अब देख लेते हैं बच्चों, जो हमारा एक्सरसाइज जो 3.3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका हम लोग जो देख लेते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, कुछ उसके पॉइंट्स गिवन है। उन गिवन पॉइंट को आपको जो है फिगर बनाने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, लेकिन यूज करना है आपको कार्टेशियन प्लेन यूज करना है। कार्टेशियन प्लेन जो है हमने आपको इसके पहले डिस्कस कर दिया है कि आपका जो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो होते हैं, इनको यदि क्रॉस करता है तो ये हमारा ऑरिजिन कहलाएगा 0 0। यदि आप ऊपर जाते हैं तो ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। यदि हमारा राइट में जाते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है। क्या होगा, एक्स होगा। सेम अगर उसका आप नेगेटिव यानी लेफ्ट में जाते हैं तो यहाँ पे करेगा पॉइंट। ठीक है, तो इसमें एक फिक्स होता है, आप 1 सेंटीमीटर मानक लेके स्केल लेके उसको मेजर कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 होगा तो 2 होगा। डिफरेंट उसके जो गैप है, यूनिट जो लोकेशन होता है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, उस पर आपको शो करना है। देखिए -1 होगा, -2, ये -2 होगा, -3 है, -4, -5, -6, -7, -8, -9। इसी तरीके से ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये नेगेटिव होंगे। y होगा y डैश। ठीक है, y डैश ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से इसका लोकेशन हमने बोला था कि कोऑर्डिनेट्स में ये इसका क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड होगा, इसी तरीके से ये हमारा थर्ड होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट्स। देखिए, जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है इसके यदि हम साइन की बात करते हैं तो हमने बोला था कि आपका जैसे कि इधर में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव होता है, फिर पॉजिटिव होंगे, ऊपर जाएंगे दोनों। फिर इधर यदि नेगेटिव साइड में जाता है तो हमारा माइनस होगा, फिर पॉजिटिव ऊपर में जाएगा। इसका लोकेशन कहीं यहाँ होगा या इसी पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है, वर्टिकली पे हो सकता है या हॉरिजॉन्टली पे हो सकता है। अब देख लेते हैं, ये सारे पॉइंट माइनस में जाएंगे और इधर वाले पॉइंट जो है ये माइनस में है। हम एक बार इसको जो है मार्क कर देते हैं। ठीक है, आपको लोकेशन शो करना है कि इसका पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे है, किस कोऑर्डिनेट्स में है, इसको आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, तो जैसे आपके बुक में दिया है कुछ पॉइंट गिवन है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है, -2 और 4। यदि हमारा क्या है, -2 और 4 है, पॉइंट है, इसकी लोकेशन आपको शो करना है। तो इसका जो लोकेशन होगा, पहले तो आप देख लेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट्स में जाएगा। ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट्स में जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट्स में पहले हमारा 2 है, फिर हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, 2 और 4। तो आपको क्या करना है, ये देखिए -2 है तो आप x पहले लेंगे वैल्यू, तो x आप माइनस की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक लीजिए, आप जो है इसको जो है सेकेंड। ठीक है, ये आया, ये 0 हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, सेकेंड ये हुआ। अब सेम देखेंगे यहाँ पे क्या है, 4। तो आप ऐसे डॉटेड लाइन में करके ये पर्टिकुलर एक पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट पे आप लिख सकते हैं -2 और 4। क्या लिख देंगे, -2 और 4। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट्स का सेकंड कोऑर्डिनेट्स का एक पॉइंट है जो वो लोकेट हो जाएगा। फिर सेकंड इसी तरीके से है 3 और -1। देखिए प्लस का 3 दिया है, क्या दिया हुआ है, प्लस का 3 दिया हुआ है। प्लस प्लस ये आपके हमने बता रखे हैं कि माइनस माइनस होगा, ये आपका प्लस माइनस होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और कई सारे पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को आपको शो करने हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जो सेकंड कोऑर्डिनेट में पड़ता है। सेकंड पॉइंट यदि आपका क्या पड़ता है, 3 और -1 होगा।
देखिए 3 और -1, 3, -1। आपको 3 पहले ऐसे जाना है, फिर -1 आना है। देखिए -1 यही है और ये 3 आपको यहाँ पे है। अगर ये पॉइंट शो करने के लिए बोले तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 और -1। इसमें क्या है, 3 आपका x है और y क्या है, -1 है। तो इसके जो पॉइंट होते हैं, मूल बिंदु होते हैं, वो इस तरीके से शो किया जा सकता है। तो आपको सिर्फ पॉइंट ही शो करना है, बाकी ये डॉटेड लाइन में रहेगा। ठीक है, बाकी ये डॉटेड लाइन में है। तो आप चाहे तो ये जो है प्लेन का यूज कर सकते हैं। प्लेन हमने ड्रॉ किया जिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करके इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप इसको यूज करिए, देखिए, बनाइए। सारे जो है पॉइंट बहुत ही सिंपल हैं, इस पॉइंट को शो किया जा सकता है। अब हम कोशिश करते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है उसमें कुछ पॉइंट गिवन है। क्या है, उसमें कुछ पॉइंट गिवन रहते हैं। उन पॉइंट को आपको ये चीज़ें देखना है कि उसका लोकेशन क्या है और उसके पॉइंट कहाँ कहाँ लोकेट करेंगे। जैसे देख लेते हैं अब प्लॉट। इसमें क्या करना है, एक हमारा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, बॉक्स है, इसमें x और y की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। x क्या है, x एक्सिस है, x एक्सिस के सारे पॉइंट दिए हुए हैं। फिर इसमें देखो 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। इसमें क्या है, 5 पॉइंट आपको इसमें गिवन है। ठीक है, उस 5 पॉइंट को आपको ग्राफ या आपका जो है प्लेन पे शो कर देना है। यहाँ देखिए -2 है, 8 है, फिर यहाँ पे क्या है, -1 है, फिर 7 है, 0 है, ये -1.25 है, और ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये -1 है। ये आपकी बुक से हमने नोट कर लिया है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको शो करना है। इसमें प्लॉट द पॉइंट x y इज गिवन फॉलोइंग टेबल प्लेन एंड चूजिंग द सुटेबल द यूनिट डिस्टेंस एंड एक्सेस। एक सुटेबल डिस्टेंस या यूनिट ले लेना है जिसको आपको कोऑर्डिनेट पे शो कर देना है। देखिए ये हमने ले लिया और ये हमने आपको पहले से बताया कि ये 0 0 होते हैं। 1 2 3 4 देखिए बड़े बड़े कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, ये जो है हम पॉइंट, ये आप जब अपने नोटबुक में करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि सबका इक्वल डिस्टेंस होगा। क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है, तो ये इनके जो बीच में डिस्टेंस या गैप होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, -8। ये क्या होगा, 1 माइनस के वैल्यू हो जाएंगे -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये प्लस का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से ये आपका जो है जो है बनेगा। और इसमें आपको क्या करना है, इस प्लेन पे आपको जो इनकी जो डिस्टेंस यूनिट गैप होगा वो क्या होगा, इक्वल होने चाहिए। ये जो फर्स्ट वाला है, देखिए आप ये फर्स्ट है तो आप ऐसे इस वैल्यू को लेंगे, क्या लेंगे, एक्स एक्सिस के लेंगे वैल्यू, फिर देन वाई एक्सिस के वैल्यू लेते हैं। तो इसमें मोस्टली क्या है, देखिए -2 और 8 है। ठीक है, -2 है, एक्स का पहले माइनस जाएगा तो माइनस किधर आता है, इधर आता है। देखिए माइनस आएगा तो ये आपका ऐसे वैल्यू यहाँ पे आएगा। फिर क्या आएगा, 8 प्लस का y का 8 जाएगा। y का 8 कैसे जाएगा, अब यहाँ से लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आ गया। और आपको यहाँ 2 लेना है तो कैसे स्केल रखेंगे, 2 का और 8 का स्केल रखेंगे ऊपर। तो पर्टिकुलर ये आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा,
ये जो मिलता है आपका जो है -2 और 8 वैल्यू मिलेगा। आप इस पर्टिकुलर इस पॉइंट को मेंशन करना है, ठीक है, इस पॉइंट को मेंशन करने हैं। फिर आप जो है देखिए सेकंड आपको आ जाता है -1 और 7, ठीक है। -1 देखिए पहला x का है तो आप x का माइनस किधर जाएगा, इधर ही आएगा। फिर आपका क्या होगा, हाँ ठीक है, सेम वैल्यू है आपका -1 है, फिर आपका क्या है 7। तो -1 देखिए -1 यहाँ आएगा, ठीक है, ये -1 है। अब एक और यहाँ पे 7 है, तो पर्टिकुलर दैट डैश करके हम लोग ऐसे क्रॉस कर लेते हैं। तो क्रॉस में जहाँ पे उस पॉइंट को मिलता है उस पॉइंट की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 और 7 आ जाएगा। तो हमको पहले x एक्सिस पे जाना है, फिर देन आपको क्या आने हैं, y एक्सिस पे आने हैं। तो हमने सबसे पहले x डैश में पहले ही बता चुके हैं, और होता है x एक्सिस। तो x एक्सिस का x डैश वो नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं, और x एक्सिस वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है दूसरा भी पॉइंट ड्रॉ कर लिए। इस तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा लगेगा कि 1.25, देखिए 1.25 जैसे कि आपको हमने बताया है कि यदि ये फिक्स वैल्यू उन दोनों के बीच में फिक्स रहता है, जैसे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये हमारा 3 है। तो हमको यदि क्या करना है, चाहे माइनस को चाहे प्लस को हो, आप कोई भी वैल्यू देखेंगे, यदि माइनस कहता है तो आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे। तो 1.25 यदि आपको इसको शो करना है तो 1 और 2 के बीच में कितने पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट होंगे। 1 इसमें सेम जो है 10 पॉइंट कर लेते हैं। तो जब ये 10 पॉइंट में हमारा है तो पहला नंबर डिजिट हमारा क्या है, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2, देखिए ये आ गया। लेकिन ये लाइन नहीं है, अब इन जो पॉइंटों के बीच में, ठीक है, फिर भी 10 होंगे, तो इसमें अप्रॉक्स आप रखेंगे कितना, फिर इसका एक पॉइंट, तो बहुत ज़रा सा स्लाइटली एक पॉइंट और खिसकेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 1.25 माइनस का है तो माइनस लेफ़्ट साइड में जाएंगे, पॉजिटिव का रहेगा तो राइट साइड में जाएंगे। यदि ज़ीरो है, हाँ, अगर मान लीजिए x वैल्यू यहाँ पे 0 गिवन है, तो आप क्या करना है, आप पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे ही रहेंगे। x का क्या है, x का पॉइंट ही वही है। तो मान लीजिए 1.25 आपने, जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है, 10 कर लिया, तो आपको 2 करना है तो 2 यहाँ पे आएगा। फिर इसी से थोड़ा से और ज़रा से मिलके यहाँ पे 1 माइनस 1.25 होगा, और 0 कहता है तो 0 आप इस पॉइंट के अकॉर्डिंग 0 इसी लाइन पे रहता है। 0 आपका वही लाइन है, 0 ही लाइन हमारा जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली होते हैं। ये इस तरीके से आपके जो है कंप्लीट होते हैं 3.3। आप जो है इसको सॉल्व करिए अपनी कॉपी में और समझ लेंगे।